नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी कि अवकल समीकरण। हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चे अवकल समीकरण। इस टॉपिक की आज ये सेकंड क्लास है, सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पहले कुछ बेसिक देखा था कि होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके टाइप्स देखे थे। फिर हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था जिसको हम बोलते हैं डिग्री एंड ऑर्डर, या हिंदी में जिसको बोला जाता है घात एंड कोटि। किसी अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होती है, या ये कह दें कि डिग्री और ऑर्डर क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और उस टॉपिक को करने के बाद हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने उसके ऊपर किए थे। ठीक है, उसी कड़ी को हम आगे लेके चलते हैं। आज की इस क्लास में भी हम मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी हमने एक ही टॉपिक किया है घात और कोटि, घात और कोटि, तो हम उसके ही आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो ध्यान से देखिए। अवकल समीकरण y इक्वल एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स की कोटि तथा घात क्या है। हमें बताना है कोटि और घात क्या है ना। हमें क्या बताना है, इसकी कोटि और इसकी घात क्या है। बहुत ही अच्छी बात पूछी हमने। तो इस समीकरण को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जो आपको इक्वेशन गिवन है ना, वो गिवन है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए, इसके अपोन में दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स जो है इसके अपोन में है। तो मुझे कोटि और घात ज्ञात करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये डी वाई बाई डी एक्स जो नीचे वाला है इसको हटाना पड़ेगा। तो या तो मैं इसका एलसीएम लूँ, लघुत्तम लूँ, या इसको दोनों तरफ गुणा कर दूँ। तो इसको जब आप एलसीएम वगैरह लोगे तो ये बन जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस ए। ये कैसे किया, आप राइट साइड का या तो एलसीएम लेके कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, या आप एक तरीका और है कि आप दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स का गुणा कर दो तो ये बन जाएगा। अब आप ये देखिए इस समीकरण के अंदर सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्चतम अवकलज कितनी बार है, उच्चतम अवकलज। उच्चतम अवकलज देखो यहाँ भी डिफरेंशिएशन एक बार ही हुआ है और यहाँ भी डिफरेंशिएशन एक बार ही हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर नहीं है, डी क्यूब नहीं है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स ही है और कुछ नहीं है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बेटा हमारे डिफरेंशिएशन की कोटि जो है वो तो हो जाएगी 1, यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, लीनियर ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक ही कोटि का अवकलज है। अब हम घात देखेंगे। घात होती क्या है, यानी कि डिग्री, कई बुक्स में इसको पावर भी लिखा जाता है। डिग्री होती क्या है, बहुत ही सिंपल है। जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक सेकेंड, कलर चेंज करने से मजा आता है भाई। जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है ये और ये, इसकी उच्चतम घात क्या है, इसकी उच्चतम घात, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन यहां तो एक ही है, हमने लिख ही दिया, लेकिन उसकी घात यहां तो 1 है, इसकी पावर यहां कितनी है, यहां है 2। तो बेटा इसकी घात हो जाएगी 2, यानी कि डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2। तो कोटि तो 1 है और घात कितनी है 2। कोटि पहले लिखा है, कोटि तो 1 है और घात कितनी है 2। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें, और अगर अच्छे से समझ भी आ रही है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, 6th क्वेश्चन आपके सामने है। 6th और 5th क्यों, क्योंकि पहले 1 से 4 क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ। ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं? क्योंकि आप यहां देख रहे हो टैग क्या लगा हुआ है, आईएएस प्री 2006। तो जब क्वेश्चन आईएएस लेवल में आ सकता है इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट ही होगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हाँ जी, अवकल समीकरण देखिए, ध्यान से सुनना जरा, एक सेकेंड। हाँ जी, ध्यान से देखिए, यहां बाहर dx² लिखा है और अंदर भी dx² लिखा है, तो स्पष्ट है कि 4 बार अवकलन तो होगा ही होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोटि पूछता तो मैं सीधी 4 लिख के और आंसर लिख देता। तो कोटि तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो मेरा आंसर कौन सा होगा अभी मैं फाइनल नहीं कर सकता। घात निकालनी पड़ेगी, तो घात निकालने के लिए मुझे ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहाँ पावर 2 है ना, 2 बार अवकलन करना है, तो एक बार कर दो पहले आप। जब मैं इसका एक बार अवकलन करूंगा, किसका? इतने पोर्शन का, अंदर वाले पोर्शन का, तो बाहर d/dx लगेगा, क्योंकि 2 में से एक बार तो मैं अवकलन कर रहा हूं और एक बार अभी पेंडिंग है, तो इसकी x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो n आगे आ जाएगा और x यानी कि d² y dx² की पावर -1 यानी कि n-1 -3/2 -1 इक्वल टू 0। इतना ही नहीं है भाई, एक सेकंड, गलती कर दी। क्या गलती कर दी? अभी तो हमने x का ही किया है, x के अंदर वाले का नहीं किया, d² y/dx² का किया ही नहीं, तो इसका होगा d³ y/dx³। अब 0 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। अब मैं दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इसका, तो ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है, तो मेरा यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी। इसको आप कंबाइनिंगली क्या लिख सकते हो? -5/2 लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। हाँ जी, तो एक बार और अवकलन, ये -3/2 एज इट इज़ बाहर लिख देते हैं अपने, अंदर u इंटू वी लगेगा बच्चे। u सेम मतलब d² y/dx² की पावर -5/2 सेम। इसका डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन मतलब पावर 4। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको 4 बार अवकलन करना पड़ेगा, है ना। प्लस v सेम मतलब d³ y/dx³ सेम, और इसका डिफरेंशिएशन पहले वाले का, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन, इसको देखो आप, नीचे वाले को देख लो, इसका डिफरेंशिएशन, तो -5/2 आगे आ जाएगा बच्चे, और पावर बन जाएगी -7/2, x की पावर -7/2 बन जाएगी ना। ध्यान से देखना, इसको मैं लिख रहा हूँ d² y/dx² की पावर कितनी बन जाएगी? -7/2, और इसका बेस का भी होगा, तो यहाँ वापस क्या बन जाएगा? d³ y/dx³ बनेगा, ये ब्रैकेट बंद और इक्वल टू में 0। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि मैक्सिमम, नेक्स्ट स्टेप आपको करने की जरूरत ही नहीं है, नेक्स्ट स्टेप मत करो, क्योंकि सॉल्व करने से आपको लेना क्या है? MCQ टाइप का क्वेश्चन है, आपको तो अपने ऑप्शन से मतलब है। मैक्सिमम, एक सेकेंड, कलर चेंज करें तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ दिख रहा है कि हमने 4 बार अवकलन किया है, तो कोटि तो 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा, घात पूछ रहा है। घात होती क्या है भाई? घात की मैंने परिभाषा पिछली वीडियो में बताई है, घात को हम डिग्री बोलते हैं, और इसकी परिभाषा क्या है? क्या है बच्चे इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा है उच्चतम अवकलज की उच्चतम घात, मीन्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यहाँ पावर 4 वाला ही है, इसकी घात कितनी है? 1 है, तो बेटा घात कितनी हो जाएगी? 1। तो कोटि तो 4 मैंने पहले ही लिख दी थी, और घात कितनी है? 1, 4,1। ये आपका आंसर है, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत आती होगी। अवकल समीकरण d² y/dx² माइनस न्यू y की कोटि और घात हमें दोनों बतानी है। तो आप यहाँ देख रहे हो समीकरण के अंदर जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है,
हाईएस्ट डिफरेंशियल कौन सा है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, यानी कि इसकी कोटि हो जाएगी 2। अब आप ये देखिए कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर कितनी है, इसकी घात 1 है। हाईएस्ट डिफरेंशियल जो होता है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है हमें, उसकी हमें क्या देखनी होती है, हाईएस्ट पावर। तो उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो जो घात हो जाएगी हमारी वो 1 हो जाएगी। घात को हम बोलते हैं डिग्री, घात को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिफरेंशिएशन की नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, वो हमारा 2 बार हुआ है। और जो नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो कोटि हमारी हो गई 2 और घात हो गई 1, कोटि 2 और घात 1, कोटि 2 और घात 1। ध्यान रखना 1,2 भी ऑप्शन में है, जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। ये तो आपको बहुत सिंपल सी बात पता ही होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट क्यों टिक करना है, क्योंकि यहां मुझे दिख रहा है पावर कितनी है, 3/2 है। पावर कितनी है, 3/2। मुझे भी इसमें भी दोनों चीजें बतानी है, कोटि और घात बतानी है। क्या बतानी है, कोटि और घात। बीच में आप देख रहे हो इक्वल का साइन है। तो ये जो पावर 3/2 है, इसको हटाने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं। तो यहां लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, बाय डूइंग स्क्वायर बोथ साइड्स, बाय डूइंग स्क्वायर बोथ साइड्स। जब मैं इसकी दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा बच्चे, तो क्या रहेगा मेरे पास, k d²y/dx² इस पूरे की स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां रहेगा 1 प्लस ये वाला dy/dx की स्क्वायर, और इस पूरे ब्रैकेट की कितनी पावर, इस पूरे ब्रैकेट की 3 पावर। अब आप ये चेक कीजिए, अब आपको ये चेक करना है कि हाईएस्ट बार अवकलन कितनी बार हुआ है, हाईएस्ट कितनी बार अवकलन हुआ है। तो आप यहां देखिए अवकलन, यहां dx² लिखा है 2 बार अवकलन हुआ है, यहां dx ओनली लिखा है तो यहां 1 बार। तो हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट सिंपल सी बात ये है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कोटि हो जाएगी 2, कोटि कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि हमने पावर्स को परिमेय कर दिया। पावर आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, पावर आपकी हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कोटि आपकी 2 हो गई और घात कितनी हो गई, घात भी आपकी 2 हो गई। क्यों होगी, उच्चतम अवकलज आपका ये है, इसकी घात कितनी है, 2 है। यहां ध्यान रखना घात इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन में नहीं है, कई बार ऑप्शन में आपको ये दिया जाए 2,6, तो ये गलत होगा। खास ध्यान रखनी है इस बात को, क्योंकि आप सोचते हो कि 2 और 3, 2 3 6 हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम पावर तो 6 बन रही है, तो आप इसको टिक कर देते हो। ना भाई ना, ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। क्यों, क्योंकि हमें घात यानी कि डिग्री की परिभाषा की डिफाइन आनी चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की पावर देखनी है, बाकी टुच्चों पुच्चों की पावर नहीं देखनी है। जो सबसे बड़ा है उसकी ही पावर गिनी जाती है, सबसे छोटे की पावर नहीं गिनी जाती है। तो कोटि भी 2 हो गई, घात भी 2 होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप रीड कीजिए, y = x dy/dx प्लस k 1 + dy/dx होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी जो हमने 8th नंबर क्वेश्चन किया है उसके जैसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन है। उसमें यहाँ पावर कितनी थी, इस साइड पावर 3/2, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया था। अब यहाँ पावर 3/2 नहीं है, यहाँ मुझे क्या है, रूट दे रखा है। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको आप इधर ले जाइए लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगी, देखो y - x dy/dx = k, और अंडर रूट के अंदर ये सारा सामान आ जाएगा जो भी लिखा हुआ है, 1 + dy/dx
dx की होल स्क्वायर। अगर आपको इसकी अब कोटि और घात निकालनी है तो दो काम करने पड़ेंगे, इसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी, फिर आपको चेक करना है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है और फिर उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है आपको। बस इतना ही काम करना है ना आपको। तो ये आपका होमवर्क है भाई, छोटा सा काम दिया है मैंने। इस क्वेश्चन का आंसर, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप कमेंट करेंगे कि कौन सा आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही स्लाइड के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप देखिए क्वेश्चन क्या है, अवकल समीकरण की कोटि निकालनी है। वी हैव टू फाइंड इन द 10th क्वेश्चन व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करनी है कोटि। कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन। हमें इक्वेशन दे रखी है बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि क्या ये अवकल समीकरण है? नहीं बच्चे, ये तो ओनली समीकरण है। दिस इज ओनली ए जनरल इक्वेशन, दिस इज नॉट एन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें किसी चीज का अवकलन ही नहीं किया हुआ। जिसमें क्या नहीं किया हुआ? किसी चीज का अवकलन किया ही नहीं हुआ। कहीं आपको dy बाय dx या dx बाय dy या किसी और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये अवकल समीकरण नहीं है। और अगर ये अवकल समीकरण नहीं है तो इसकी कोटि कैसे बताएंगे भाई? लेकिन आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, मजा सा आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ जी, सबसे पहले तो हमारा अगर डिटेल मेथड करना है तो हमें इस अवकल समीकरण, इसको अवकल समीकरण बनाने के लिए हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा और सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू को हटाना पड़ेगा। कांस्टेंट कितने हैं? g f c। 2g को एक ही कांस्टेंट मान लो, 2f को भी एक ही मान लो और c को अलग मान लो। तो हमारे पास g, f और c 1, 2 और 3, हमारे पास 3 कांस्टेंट हैं, 3 अचर हैं। तो आपकी शॉर्ट ट्रिक ये है, आपको इसका अवकलन करने की जरूरत नहीं है। आपके अचर कितने हैं? स्वेच्छ अचर जो होते हैं, जो गिवन कांस्टेंट्स होते हैं, जो अचर होते हैं, स्वेच्छ नहीं कह सकते इनको, 3 कांस्टेंट्स आर गिवन। तो इसकी कोटि होगी 3। मतलब आपको ये कांस्टेंट रिमूव करने के लिए इसका कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा? 3 बार। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा सुन लीजिए, 10th क्वेश्चन हमसे पूछिए कोटि, और इस गिवन समीकरण के अंदर हमें 3 कांस्टेंट दे रखे हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों अचरों को हटाने के लिए हमें इस समीकरण का 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। अवकल समीकरण बनाने के लिए या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इसको 3 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि लास्ट में हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके की बनेगी, d3y/dx³ प्लस माइनस समथिंग समथिंग। समझ में आई आपको? हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। इसको हम सॉल्व तो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आर त्रिज्या, त्रिज्या होती है रेडियस, इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं, वाई अक्ष, वाई एक्सिस पर केंद्र, देखो त्रिज्या क्या है? आर है, रेडियस जो है वो आर है, वाई एक्सिस पर क्या है? केंद्र यानी कि सेंटर। सेंटर वेयर? एट वाई एक्सिस। मूल बिंदु से जाने वाले उस वृत्त के निकाय, निकाय का मतलब सिस्टम के अवकल समीकरण की कोटि है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपने। हमें कह रहा है कि सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है, सबसे पहले मैं गिवन कंडीशंस लिखता हूं। सेंटर है वाई एक्सिस पे, सेंटर है किस पे? वाई एक्सिस पे। और पासिंग थ्रू, सर्कल कहां से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू, एच नहीं आएगा, THROUGH, पासिंग थ्रू, एक सेकेंड, हाँ जी, पासिंग थ्रू ओरिजिन,
पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा ही बोला है ना। मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं भाई, और इसकी रेडियस कितनी है, r है, और इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस जो है वो है r। तो ऐसे सर्कल, ये x एक्सिस बनाया मैंने और ये मैंने बनाया y एक्सिस, ऐसे सर्कल जिसकी रेडियस तो क्या हो, r हो, कहाँ से पास हो, ओरिजिन से, और कैसा दिखता हो, जिसका सेंटर y एक्सिस पे हो, जिसका सेंटर क्या हो, y एक्सिस पे। एक तो आपका सर्कल ये बनेगा और एक आपका सर्कल ये बनेगा, है ना। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इन दोनों का सेंटर यहाँ है y एक्सिस पे, इन दोनों का सेंटर कहाँ है, y एक्सिस पे, और ये देखो दोनों ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहे हैं। दोनों कहाँ से पास हो रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट से, 0 0 से। इनकी रेडियस दोनों की कितनी है, r। ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। मैंने 2 बना के दिखाए हैं, ऐसे तो बहुत सारे, इससे बड़ा भी होगा भाई जो यहाँ से टच होके जाएगा, छोटे भी होंगे, है ना। तो उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो बच्चे ये होगी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे h और k होता है सेंटर, तो h तो यहाँ होगा 0 और k होगा r, k होगा क्या, r, क्योंकि ये केंद्र है। y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है, और ये कितनी डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस है r, ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, r। देन दिस इक्वेशन विल बी लाइक दिस, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस भी कर सकते हो आप, क्योंकि ऊपर होगा तो प्लस होगा, नीचे होगा तो माइनस होगा। कई बार आप कंफ्यूज होते हो कि सर ने गलत करा दिया, तो प्लस माइनस आर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो सिर्फ क्या बताना था इस क्वेश्चन के अंदर, आपको तो बताना था कि कोटि कितनी है। क्वेश्चन में क्या बताना है, कोटि कितनी है, बताओ कोटि कितनी है। बहुत पिछले क्वेश्चन में ट्रिक बताई आपको, पिछले क्वेश्चन में क्या ट्रिक बताई कि 3 अचर है तो कोटि कितनी हो गई, 3। अब आप अचर गिन लो, अचर गिन लो। इसमें x तो खुद एक वेरिएबल है, y तो खुद एक वेरिएबल है, अचर है r और r, तो r को 2 बार गिनोगे क्या, नहीं। जब भी आप इसकी होल स्क्वायर खोलोगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन में सिंगल कांस्टेंट होगा r, सिंगल कांस्टेंट होगा r। अचर कितने, अचर कितने, 1, यानी कि हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स, ओनली 1। देन व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 1, आंसर इज 1। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया आप उसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो कैसी लग रही है वो भी आप जरूर बताएंगे प्लीज। और आपको क्या टॉपिक चाहिए आगे, कौन कौन से टॉपिक आपको जो ज़रूरत है तो वो मैं पहले करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।